जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव। हाय फ्रेंड्स, समझ में आ ही गया है गणेश चतुर्थी आ रही है, तो मैं लड्डू बना रही हूँ और थोड़ा ज़्यादा ही लड्डू बना रही हूँ। मुझे किसी को भेजना है। इसको चूरमा लड्डू बोलते हैं। तो आपके यहाँ ये कैसे बनते हैं ये मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए साथ में बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा बल्क में बनाना है तो बातें करते करते साथ में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो जितना गेहूं का आटा लिया है और इसमें तेल का मोहन डाला है। तो आप ये यहाँ तो मेरे बल्क में बन रहे हैं तो मोहन ज़्यादा ही लगा है। मैं दिखाती हूँ कि मोहन लगने के बाद कैसा कलर आ जाएगा, तब तक अपने को मोहन डालते रहना है। तो यहाँ मैंने 4-5 चम्मच बड़े चम्मच डाल दिए हैं। तो देखिए ये हल्का सा इसने कलर पकड़ लिया है, तो ये वाला मोहन परफेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही है आटा, तो मैं इसे थोड़े थोड़े बेचीज़ में इसका मुठिया बना के तलूँगी। तो आप भी ऐसे ही करिए, एक साथ आटा नहीं सान लेना है, बेचीज़ वाइज मुठिए बनाने हैं और उसको मध्यम आंच पे तलने हैं। तो थोड़े भारी हाथों से हमें आटा ऐसे बनाना है ताकि मुठिया अंदर से भी कड़क बने और पक जाए। तो बिल्कुल आटा सानने में ध्यान रखिएगा, ऐसा थोड़ा सा कड़क आटा बनाइएगा तो अंदर से भी मुठिया अच्छे से पक जाएगा। बाकी क्या होता है कि बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से हल्का सा उसमें कमी रह जाएगी, तो फिर वो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे तेल चेक कर लिया है, तेल आ गया है, तो उसमें मुठिया हमें डाल देना है और धीमी आंच पे उसको तलने देना है। तो पीछे मेरा बेटा खड़ा है, कुछ मुझसे बात कर रहा है, तो मैं भी उससे कुछ बता रही थी। तो बस ऐसे ही मुठिए सारे हमें तल लेने हैं। ये सारे काम हम साइमल्टेनियसली करते जाएंगे। एक साइड हम मुठिया बनाते जाएंगे, दूसरी साइड हम तलते रहेंगे और फिर उसको ठंडा करके उसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़े हमें बनाने हैं, क्योंकि बाद में हमें उसको मिक्सी में पीसना है। तो हम साथ में ही उसको तोड़ते जाएंगे तो वो ठंडा होता जाएगा। तो आप कैसे बनाते हो ये मुझे आप ज़रूर बताना। अगर ऐसे तल के नहीं बनाना होता है ना, तो तवे पे भाखरी टाइप का थोड़ा सा बड़ा बना के वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा ज़्यादा है काम, तो मैं मुठिया बना के तल के बना रही हूँ ताकि थोड़ा आसानी से हो जाए। तो देखिए साथ में ये मैंने सारे मुठिए तोड़ के रखे हैं, उसको ठंडा भी कर लिया है। इस साइड जो लास्ट वाला बेच है मुठिए का वो भी तला जा रहा है। तो ये बड़े बड़े चंक्स मैंने हाथों से ही कर लिए हैं। एक छन्नी लीजिए और उसमें ये चंक्स डाल के एक बार छान लीजिए, और एक साइड जो बड़े चंक्स बचते हैं वो एक साइड रख लीजिए। ऐसे ही जो भी हमने मुठिया ठंडा करके हाथों से तोड़ा था उसका बेच वाइज हम उसको ऐसे छानते रहेंगे। तो ये तीनों बेच यहाँ पे छान लिया है मैंने। तो हमें ये छानने वाला प्रोसेस 3 टाइम करना है। पहले तो जो हमने हाथों से तोड़ा है उसको छान लेंगे, तो ताकि ऑटोमेटिक जो भी बुरादा नीचे गिर जाएगा। फिर दूसरा जो मैंने लेफ़्ट में अभी मैं हूँ जहाँ पे, वहाँ पे ये दूसरा वाला है, वो उसको मिक्सी में हमें चंक्स को पीसना है। तो ये सेकंड वाला हो गया। और फिर इसको छानने के बाद जो बचेगा वो एंड में साथ में सब हो जाएगा। जो भी बल्क जितना भी हम बना रहे हैं वो सब साथ में हल्का सा एक बार पल्स पे छान लेंगे, तो ये वाला जो है बचा हुआ है वो सब साथ में हो जाएगा। तो यहाँ मैं अभी कुछ खिड़की से देख रही थी, वहाँ मेरा घर के सामने ही नवी मुंबई एयरपोर्ट है, तो कुछ हलचल हो रही थी। दूर है थोड़ा, लेकिन कुछ मैं देख रही थी, अब मुझे भी याद नहीं है क्या है। तो यहाँ लास्ट वाला मुठिया तल के रेडी है। तो बस ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, लंबा है, लेकिन हम सबको ये चीज़ें आती है। यहाँ मेरे हाथों में नटमेग है, जायफल। तो हम जो गुड़ का लड्डू बनता है ना उसमें हम जायफल डालते हैं, और चीनी का ऐसे ही बनता है तो उसमें हम इलायची डालते हैं। तो ये लास्ट वाला जो मुठिया मैंने तला था उसका और थोड़ा सा बुरादा जो बचा था उसके साथ में ही जायफल आप डाल दीजिए, तो मिक्सी में साथ में ही पीस जाएगा। तो ये सब मिला के अब ये हमारे पास रॉ मटेरियल रेडी है। अब मैंने यहाँ घी डाल के गुड़ को पिघला लिया है धीमी आंच पे, और ये जो बेटर सब है उसमें हमें वो गुड़ मिलाना है। तो थोड़ा संभल के करना ये काम, क्योंकि गर्म है
तो अब फिर हम हाथों से करने लगेंगे, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा उतने में। हाथों से मसल के सही से उसको मिला लीजिए। ये काम दोनों हाथों से करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि लड्डू भी तो ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ घी गरम करके मैंने डाला है। इसका कोई नाप नहीं है घी का, आपको एक लड्डू बन जाए अपने हाथों से, या हम ज़्यादा कम खाना जब पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पोपी सीड्स है, यानी कि खसखस, उसमें मैंने लड्डू को कोट कर लिया है। और थोड़ा सा ऊपर से भारी हाथों से हमें लड्डू को ऐसे बिठाना है, ताकि नीचे बाद में दूसरे दिन हम लड्डू को निकालेंगे तो एक हल्की सी इम्प्रेशन आएगी। तो ये मुझे कहीं भेजने हैं तो मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, क्योंकि ले जाने में भी मुझे आसानी रहेगी। अब जो बन रहा है वो मेरे यहाँ का ट्रेडिशन है, तो ये दूसरे दिन बन रहा है, क्योंकि इसको एक दिन तो रेस्ट देना पड़ता है। आप इंस्टेंट भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम एक दिन पहले ही बना लेते हैं। तो जो लड्डू का जो चूरा लास्ट में बनाया था हमने, उसको थोड़ा सा मैंने रख लिया है। और जिस दिन मुझे कंज्यूम करना है उस दिन में इसमें केला डालेंगे हम, तो केला डाल दिया है मैंने। और अब ये मेरे घर का जो ट्रेडिशन है वो ऐसा बड़ा लड्डू बनता है, थोड़ा सा ऊपर से बैठा हुआ बनाना है, पूरा लड्डू का गोल शेप नहीं देना है। नीचे जो पाम का पार्ट है उधर से बैठा हुआ बनाना है, ऊपर जैसे मैं बना रही थी ऐसे बना के ऊपर हल्के हाथों से ऊपर से इसको थाली में डालना है, ताकि नीचे एक इम्प्रेशन आ जाएगी। चलिए फिर, आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।